नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के सीबीटी एग्ज़ाम अभी अगस्त 2022 में होने हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए थ्योरी में से 38 क्वेश्चन आएंगे और जनरली दोस्तों प्रीवियस आईटीआई एग्ज़ाम में से रिपीट हो जाते हैं। परीक्षा में ये पूछे गए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट से संबंधित आज इस वीडियो में हम आपको सर्वाधिक बार पूछे गए प्रश्न बताने जा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना ताकि वो भी इसे देख सकें और एग्ज़ाम से पहले अच्छे नंबरों से पास हो सकें। दोस्तों ये मॉड्यूल नंबर 6 है। निम्मी असाइनमेंट पीडीएफ में से है। सिंक्रोनस मोटर जनरेटर सेट का ये पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है और इसी में से आपकी एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे। अभी तक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों से। देखिए अभी स्क्रीन पर आपके सामने 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं। सबसे पहला तो इसी को देखिए जिसमें नंबरिंग 278 लगी हुई है कि आपको दिखाएंगे इस कन्वर्टर का नाम क्या है। देखो वैसे तो हम इसको 3 फेज रेक्टिफायर बोलते हैं। प्रैक्टिकली जब आप चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे समझ में आएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम की जब तैयारी करना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ 3 फेज रेक्टिफायर का। तो देखो सिंपल सी बात है, रोटरी कन्वर्टर तो ये है नहीं, मेटल रेक्टिफायर भी नहीं है। उसकी एक पहचान होती है कि एक साइड मेटल होता है। तो ये है हमारा SCR से निर्मित रेक्टिफायर, जो पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। हालांकि ऑप्शन गलत बनाए गए हैं, इसका सही ऑप्शन ये होना चाहिए था 3 फेज रेक्टिफायर। चलिए सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो 281 नंबर क्वेश्चन भी पहले ही करवा देता हूँ क्योंकि ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बार आया है परीक्षा में। कौन ऐसा है जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में काम कर सकता है? देखो पहले तो आपको इन्वर्टर की परिभाषा देनी होगी। इन्वर्टर डीसी को एसी करता है। और फिर आपको कन्वर्टर की परिभाषा देनी होगी। कन्वर्टर एसी को डीसी करता है, राइट। अब ऐसी कौन सी मशीन है जो एसी को डीसी और डीसी को एसी कर सके? तो दोस्तों ये होता है हमारा रोटरी कन्वर्टर, या फिर इसका दूसरा नाम है सिंक्रोनस कन्वर्टर। क्योंकि सिंक्रोनस कन्वर्टर जो होता है यहाँ पर ये, बाकी देखिए जितने भी रेक्टिफायर और सेमीकंडक्टर डायोड लिखा हुआ है ना, तो इन सब का एक ही काम होता है, केवल मात्र कि ये सभी केवल एक कन्वर्टर साइड में ही काम कर सकते हैं केवल, यानी इनका काम केवल एसी से डीसी करना है। ये वापस डीसी को एसी नहीं कर सकते। ये मशीन वाला सिस्टम है ना, यही कर सकता है। आपको डी उत्तर करना है। सिंक्रोनस कन्वर्टर आपके लिए इसके बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे देखो कि इस कन्वर्टर का नाम क्या है। हमें एक कन्वर्टर दिखाया गया है और आप देख पा रहे होंगे 3 फेज एसी सप्लाई से यहाँ पर आपको डीसी मिल रहा है और आर्मेचर लिखा हुआ है यहाँ पर, और केवल एक मशीन है, एक सिंगल मशीन जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, रोटरी कन्वर्टर कहलाती है। एमजी सेट में देखो 2 मशीनें होगी, एक मोटर और एक जनरेटर। एमजी सेट हो नहीं सकता। रेक्टिफायर में फिर आर्मेचर कहाँ से आ गया? इसलिए सिंपल ऑप्शन आपके सामने बन रहा है कि आपको इसका उत्तर जो है वो बी करना है। और ये आया हुआ है एग्ज़ाम में। मैं बता दूं आपको, ये जितने भी क्वेश्चन है लगभग एग्ज़ाम में आ चुके हैं और कुछ नहीं आए तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। देखो अगला, सिंक्रोनस मोटर परिचालन के लिए डीसी क्यों आवश्यक है? देखो मोटर को अगर डीसी देंगे ना तो ही मोटर अपने सिंक्रोनिज्म में आती है। रोटर और स्टेटर मैग्नेटिक लॉकअप के कारण चलते हैं इसमें। अगर रोटर का एक्साइटेशन फेल हो जाएगा तो सिंक्रोनस मोटर रुक जाएगी, नहीं चलेगी। आगे देखो, कौन सा उपकरण ऐसा है जो ओवरलोड किया जा सकता है? देखिए उपकरण ओवरलोड अगर कर सकते हैं तो वो है रेक्टिफायर यूनिट, क्योंकि कन्वर्टर और एमजी सेट में तो ओवरलोड रिले वगैरह वो पूरा सेट होता है, तो जैसे ही कराएंगे ट्रिप हो जाएगा। मर्करी आर्क रेक्टिफायर भी अति भार सहन नहीं कर सकता,
ए ऑप्शन ही करना है आपको कि हम रेक्टिफायर यूनिट को जो है वो ओवरलोड कर सकते हैं। और एक ये देखिए 282 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टर का काम क्या है? वैसे तो मैं बता चुका हूँ और पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इन्वर्टर का काम होता है डीसी को एसी करना, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। तो ये लगातार इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 284 को भी देख लीजिए। सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्साइटर क्यों आवश्यक है? एक्साइटर जो है ये मोटर को एक्साइट करता है, ठीक है ना। और इससे हम मोटर में क्या कर सकते हैं, वेरिएशन लाते हैं। अब उत्तेजक वही बात आ गई, अभी जो अपन क्वेश्चन देख रहे थे, एक देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं 280 नंबर क्वेश्चन कि डीसी क्यों आवश्यक है, और यहाँ पर ये कह रहा है एक्साइटर क्यों आवश्यक है। सवाल एक ही है, अगर एक्साइटर नहीं होगा यानी डीसी नहीं देंगे रोटर को, तो मोटर जो है वो सिंक्रोनिज्म में नहीं आएगी। मोटर को सिंक्रोनस गति से हमें चलाना है तो उसके लिए डीसी देना आवश्यक होगा। आपको इसका भी डी उत्तर करना है। 285 नंबर क्या कह रहे हैं, किस एप्लीकेशन में केवल डीसी आवश्यक है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग केवल डीसी से हो सकती है, एसी से नहीं हो सकती। इंडक्शन मोटर देखो एसी से चल सकती है। वोल्टेज को स्टेप अप करना एसी से हो जाता है। रिपल्सन मोटर को चलाना एसी से चल जाता है, राइट। अब देखिए इसके बाद में सवाल ये भी है 286, रेक्टिफायर डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों टाला जाता है? यानी एलईडी जो है जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि देखो पूरा नाम भी आपको पता होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, हम इसे एक इंडिकेटर के रूप में काम में लेते हैं। क्या पहचान है इसकी? फॉरवर्ड बायस में सप्लाई देने पर ये प्रकाश पैदा करती है, लाइट पैदा करती है, एसी को डीसी कन्वर्ट नहीं करती है। दूसरा इसका ये भी है कि रेक्टिफायर यूनिट में जब हम कन्वर्टर के रूप में अगर काम में लेंगे तो वहाँ पे तो लोड कनेक्ट होता है और लोड की बहुत सारी करंट होती है, जबकि एलईडी क्या है कि लो पावर डिवाइस है, ज़्यादा करंट सहन नहीं कर सकती है। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य एप्लीकेशन क्या है? पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में ली जाती है सिंक्रोनस मोटर। पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस कर देना, क्वेश्चन कम आया हुआ है पेपर में, ये देखिए दोस्तों, इसको रट लीजिए भाई। 288 बहुत बार पेपरों में आया, बहुत बार पेपरों में आया, हर पेपर में आया है, इसलिए आपके पेपर में भी हो सकता है, रट लीजिए इसे। मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? एमजी सेट का केवल एक लाभ है कि हम इसकी आउटपुट डीसी वोल्टेज को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सारे इसके नुकसान है। देखो शोर बहुत करता है, दक्षता कम होती है, बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। आगे देखो, रोटरी कन्वर्टर में एक्स से दर्शाए गए भाग का काम क्या है? रोटरी कन्वर्टर आपको दिखाया गया है, यहाँ एक्स भाग है, तो देखो एक्स भाग है जो है कम्यूटेटर। देन कम्यूटेटर का काम आपको क्या लिखना है? एसी को डीसी करना, क्योंकि आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वो हमेशा एसी होती है, चाहे जनरेटर एसी का हो या डीसी का हो। तो उस एसी को बाहरी सर्किट में डीसी करने के लिए हम क्या लगाते हैं? कम्यूटेटर लगाते हैं। तो आपको इसका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही कर देना है। उसके बाद में देखिए सवाल आगे 290, हाँ ये पेपरों में बार बार आया भाई। स्टार्टिंग में सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? देखो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग दो काम करती है। एक काम तो करती है हंटिंग से बचाव, लेकिन हंटिंग जो होता है ये हमेशा रनिंग के टाइम ही आता है। अब इसने तो स्टार्टिंग के दौरान ही पूछ लिया, तो सिंक्रोनस मोटर जो ऑटो स्टार्ट वाली होती है ना, या सेल्फ स्टार्ट सिंक्रोनस मोटरें जो आजकल आती है, वो हंटिंग इसके डैम्पर वाइंडिंग की ही होती है। यानी डैम्पर वाइंडिंग के सिंक्रोनस मोटर में दो उद्देश्य होते हैं। कौन कौन सा? एक तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, प्लस मोटर में हंटिंग को रोकना या हंटिंग दूर करना। अब हंटिंग आती है रनिंग के समय, सेल्फ स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के समय। तो इसने भी तो यही पूछा है ना, स्टार्टिंग के समय काम क्या है? डी उत्तर कर देंगे। एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र, यानी शुरू में वो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करती है जिससे कि वो स्टार्ट हो जाए। जैसे हमारी इंडक्शन मोटरें स्टार्ट होती है वैसे वो स्टार्ट हो जाए, बस इतना सा काम है। आगे देखो, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चल रही है?
यानी मोटर जो है वो पूरी तरह से सिंक्रोनिज्म में आ ही नहीं पा रही है। सिंक्रोनिज्म में लाने के लिए मैंने आपको बताया डीसी आवश्यक है। 3 क्वेश्चन देखो एक जैसे ही आ गए, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक दूसरे से डिपेंडेंट क्वेश्चन है। इनसफिशिएंट एक्साइटेशन, देखो अपर्याप्त उत्तेजना अगर होगी तो सिंक्रोनस मोटर का रोटर जो है वो सिंक्रोनिज्म में नहीं आ पाएगा। आगे देखो क्या पूछा है कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कब उपयोग में ले सकते हैं या कैसे उपयोग में ले सकते हैं। देखो सिंक्रोनस कंडेंसर की एक परिभाषा होती है कि जब पावर फैक्टर सुधारना हो ना, तब मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर के लिए शर्त होती है कि मोटर ओवर एक्साइटेशन पर चलनी चाहिए, साथ ही मोटर पर कोई भार नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी नो लोड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारती है और इसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। बी ऑप्शन करेंगे, रोटर की एक्साइटेशन में परिवर्तन करके हम पावर फैक्टर को सुधार सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है या काम क्या है, तो वापस आ गया क्वेश्चन ये तो है ना। मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाना, हंटिंग दोष दूर करना, अगर हो तब भी कर देंगे। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया भी है 294। कौन सा कन्वर्टर ऐसा है जिसमें हाई एफिशिएंसी है, तो सबसे ज़्यादा दक्षता फिर SCR ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। SCR वाला जो कन्वर्टर है इसमें सबसे ज़्यादा दक्षता होती है। बस दोस्तों ये है सिंक्रोनस मोटर और MG सेट के क्वेश्चन, रट लीजिए इन सब को। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए जो मैंने आपको बताए हैं, आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए।